तुम करो विवाद, राम करेंगे कल्याण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तेरे राम मेरे राम हे राम, और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। सियासत, राजनीति, रामचरितमानस, राम मंदिर और राम। दुर्भाग्य है कि आज हम ये 5 शब्द एक साथ बोल रहे हैं, क्योंकि इन 5 शब्दों के बीच कोई मेल ही नहीं। राम जहां दिव्यता का प्रतीक है, राम मंदिर आस्था का केंद्र, रामचरितमानस मर्यादा का पाठ, तो दूसरी ओर वो राजनीति और सियासत है जो हर रोज अपने स्तर से नीचे गिर रही है, मैली हो रही है। लेकिन राम तो पतितों को तारने वाले हैं, और गंदी हो रही इस राजनीति को राम का ही सहारा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी के साथ जारी है। यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो निर्माण का जो आकार है, यानी कि जो मंदिर का स्वरूप है, वो भव्यता की तरफ अग्रसर है। वह हैं तो एक श्याम रंग के हैं, और वह श्याम रंग किस रूप का है तो आकाश के रूप में है। इसी प्रकार की मूर्ति की कल्पना ट्रस्ट के लोगों ने किया है। एंड ऑफ द ईयर दिसंबर तक हम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर कर चुके होंगे। साथ में गर्भगृह भी तैयार हो जाएगा। गर्भगृह होगा। गर्भगृह में आज की जो मूर्ति है राम जी की, वो वहाँ करने लायक स्थिति भी रहे। ऐसा कौन सा कण है जहां श्री राम का अक्स न मिले? ऐसा कौन सा हृदय है जहां राम विराजते ना हो? और ऐसी कौन सी मर्यादा है जहां पुरुषोत्तम का नाम ना आता हो? अयोध्या में बन रहा ये मंदिर सिर्फ श्री राम का एक अनुसरण भर है, भक्तों की श्रद्धा का एक प्रतीक है, जिसने भव्यता का वो चोला ओढ़ा है जो दुनिया में डंका बजा रहा है। लेकिन ब्रह्मांड जिनके नाम भर से नतमस्तक होता है, उन्हीं राम के नाम पर एक और विवाद हर राम भक्त को विचलित कर रहा है। जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। एक तरफ जहां विराट, विशाल और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी ओर श्री राम के नाम को एक बार फिर कुछ अज्ञानी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, विवादों में घेर रहे हैं। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। एक और 500 साल का इंतजार भव्य राम मंदिर पर गगन छूने को बेकरार है। दुनिया का सबसे बड़ा विवाद आस्था का वो केंद्र बनने वाला है, जहां श्रद्धा का वो सैलाब बहेगा जो अकल्पनीय होगा। तो दूसरी ओर राम नाम पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। एक कड़ी खत्म होती है तो दूसरी जुड़ जाती है, और इस बार राम नाम पर विवाद की एक कड़ी उस राज्य से जुड़ी है जहां श्री राम के भक्त रहते हैं, और जिस धरा पर श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया था। जी हाँ, ये बिहार है, वो राज्य जिसकी पावन भूमि पर श्री राम के पद चिन्ह मिलते हैं। और ये वही बिहार है जहां भगवान श्री राम ने राक्षसों को मारने की सौगंध खाई थी। लेकिन इसी पुण्य धरा से इस बार वो बयान सामने आया जिसने रामचरितमानस के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। रामचरितमानस जिसको लक्ष्य मान करके लिखी गई, वो श्री राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, निषाद के यहाँ पर रुके, केवट की नाव पर बैठे, शबरी के जूठे बेर खाए। लेकिन आज उन्हीं राम के पावन ग्रंथ को समाज को बांटने वाला बताया जा रहा है।
ऊंच नीच का ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन अब बिहार के शिक्षा मंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मंत्री जी अब राम भक्तों के कोप भाजन का शिकार बनने लगे हैं। अधम जाति में विद्या पाएं, भयों जथा अहि दूध पिलाए। वो जो है मनुष्य से संबंधित भी नहीं है। यहाँ तो एक पक्षी की बात हो रही है जो यह कह रहे हैं कि मैं अधम जाति यानी कि मैं कौवा होने के बाद भी जब गुरु की कृपा से श्रेय पाया तो अभिमान बस गुरु का ही सम्मान करना भूल गया। फिर तुलसीदास जी ने लिखा है, जहिते नीच बड़ाई पावा प्रथमय हति ताहि नसावा। और नीच व्यक्ति जिससे बड़ाई पाता है उसी की स्वयं का ही नाश कर देता है। मेरा आग्रह है कि ये राजनीतिक बयानबाजी छोड़ करके अगर गोस्वामी जी के राम राज्य की परिकल्पना भी पढ़ लेते तो तुम्हारी आंखें कुछ खुल जाती कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरुचि स्वनीति। और चारों वर्णों के लोग एक ही घाट पे स्नान कर सकते थे। मज्जहि वरण जहाँ चारों नर, राजघाट सब विधि सुंदर वर। राम नगरी अयोध्या में बन रहा ये राम मंदिर हर उस राम आलोचक को जवाब है जो अपने स्वार्थ के लिए मर्यादा पर कीचड़ उछालता है। भव्य मंदिर की ये शिला राम मंदिर के ध्वज को शिखर तक फहराने के लिए तैयार है, तो दूसरी ओर वो राजनीति भी है जो हर बार अपने निचले स्तर पर जाकर श्री राम के नाम को कटघरे में खींचती आई है। लेकिन राम से तो बड़ा राम का नाम है जो खुद में सिद्ध है। उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आसमान से लेकर सरयू की तलहटी तक ये जानती है कि श्री राम कौन है, रामचरित मानस क्या है। यहाँ जो रामचरित मानस है ये उत्तरकांड की चौपाई उन्होंने बोला है, उसके आगे और नहीं बोला है उन्होंने। उसमें और भी है कि नार मरी घर संपत नासी मूड़ मुड़े भय सन्यासी। इसके बाद ये चौपाई करोगे तब पूरा होगा जो उन्होंने बोला है। तो इसमें यह है कि जो शिक्षा विहीन व्यक्ति रहा, ये नहीं है कि कोल अगर कोल्हो भिल्लों की वजह से, तेली की वजह से अगर ऐसा होता है तो भगवान राम भिलनी के जूठी बैर को खाए हैं। इतना उन्होंने सम्मान दिया है जो बार बार ये कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट। ऐसा मेरा रामचरितमानस सब शेड्यूल कास्ट को लेके चला है। हर साधु संत जिसका अध्ययन करते आए हैं, उससे ज्ञान अर्जित करते आए हैं, उस प्राचीन ग्रंथ की दिव्यता क्या है इसे बताने की जरूरत नहीं। बाकी विवाद तो विवाद है, विवादों का क्या। और श्री राम को लेकर वितर्क पर रामचरितमानस की चौपाई हर सवाल का जवाब दे देती है। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम के नाम को बदनाम ना करो। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सियासत में राम नाम को घसीटना जायज नहीं। श्री राम जग के पालनहार हैं, तो मानो पॉलिटिक्स के लिए यह नाम एक आधार बन गया है। यानी राजनीति के लिए तो राम ही बिगड़े काम बनाएंगे। ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। वाह। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे। जन को तारते रहे तो मन को मारते रहे। तू भरी सदी का दोष खुद पे धारते रहे। जान की तो जीत गई राम हारते रहे। ये शब्द ही तो हैं जो दो शब्दों के इस नाम को रचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान राम के जीवन को शब्दों में गढ़ना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। तो राम हमेशा से सियासत के लिए मुफीद मुद्दा भी रहे। विवाद और श्री राम के नाम का नाता कोई हाल का नहीं है। 5 दशक की लंबी लड़ाई के बाद जिन्हें अपना स्थान मिला है, उन राम को सियासत में घसीटने का शगल आज का नहीं बल्कि खासा पुराना है। हालांकि हर बार राजनीति को आईना श्री राम के चरित्र ने ही दिखाया, और इस बार अयोध्या में बन रहा यह विशाल मंदिर सियासत को सबक दे रहा है। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। राम मंदिर को लेकर विवाद जितना बड़ा रहा, आज अयोध्या की धरा पर बन रहे राम मंदिर की भव्यता हर विवाद को पौना साबित करने के लिए काफी है।
दिन रात काम चल रहा है तो जल्द उस मंदिर में रामलला विराजेंगे, जिसकी कल्पना भर कर लेने से हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था, शिला पूजन किया था, और उसके बाद से ही चूंकि नींव की खुदाई शुरू हो गई थी और तकरीबन देखा जाए तो 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। हालांकि नींव को तैयार करने में सबसे ज्यादा समय लगा, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद इस मंदिर के नींव को तैयार किया गया। तकरीबन 45 लेयर बनाए गए और अब जो मंदिर है अपने भव्य स्वरूप को आकार लेता यहाँ पर दिख रहा है। जिनके नाम से जल में पत्थर तैरने लगते हैं, वो 2 शब्दों का नाम है राम। कोई इस नाम को काल्पनिक कहता है तो किसी के लिए ये 2 शब्दों का नाम उसके जीवन का सार है। कुल मिलाकर तेरे राम मेरे राम। लेकिन इन्हीं राम के नाम को कई बार कलयुग में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा है। लंका तक जाने वाला राम सेतु, एक और विवाद राम के नाम से जुड़ा। जिस राम सेतु का जिक्र पौराणिक कथाओं में हुआ था, उस पर साल 2005 में विवाद गहरा गया। उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग नहर परियोजना को हरी झंडी दे दी। इस परियोजना के तहत इस सेतु को तोड़कर एक मार्ग तैयार करना था, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाले जहाजों को श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़े। हालांकि हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। कोर्ट तक में इसको चुनौती दी गई। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक श्री राम के निशान दिखाई पड़ते हैं। दक्षिण भारत में राम सेतु तो उत्तर भारत में वो अयोध्या, जहां राम नाम के पत्थरों से भव्य मंदिर निर्माण 70% तक पूरा हो चुका है। ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि 2023 यानी कि इसी साल के आखिर तक पहले माले का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा और अगले साल 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर रामलला को उनके मूल गर्भगृह में विराजित किया जाएगा, जिसके बाद दुनिया भर के करोड़ों राम भक्त यहाँ पर आकर रामलला को उनके मूल गर्भगृह में उनका दर्शन और पूजन कर सकेंगे। राजनीति ने सिया राम और भगवान श्री राम के अस्तित्व तक पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। तो राम मंदिर से लेकर आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान तक विवादों की वो डोर है, जो राम के नाम पर उनके भक्तों का विश्वास और अटूट करती है। एक तरफ विवाद है तो दूसरी ओर वो नाम जो कल्याणकारी भी है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला भी। तो आज अयोध्या में बन रहा राम मंदिर हर उस राम भक्त के समर्पण का नतीजा है, जिसकी नींव से लेकर गर्भगृह तक उसके खून पसीने की कमाई से तैयार हो रहा है। वो मंदिर जो आने वाले वक्त में अपार आस्था का केंद्र भी होगा। जो मंदिर का गर्भगृह होगा, वहां की जो ऊंचाई होगी, यानी कि जो निर्माण की ऊंचाई है तकरीबन 10 से 12 फीट की ऊंचाई हो चुकी है, जो चबूतरे के ऊपर का हिस्सा है। वैसे कह सकते हैं कि जो मंदिर का निर्माण है वो तेजी के साथ जारी है और चूंकि अगर हम देखें तो ट्रस्ट ने भी बोल दिया है कि साल के आखिर तक जो पहले माले का काम है कंप्लीट कर लिया जाएगा। अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 1 जनवरी को रामलला को उनके गर्भगृह में विराजित किया जाएगा। तो तैयारी पूरी है यहाँ पर और उसी तेजी के साथ यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। जर्रा जब तारे को छोटा कहे, पाप जब पुण्य को दोष दे, मूल्यहीन जब महानतम पर वार करे, तब राम और राम नाम पर आम सोच से उत्पन्न हुए विवाद का जन्म होता है। खैर, भगवान को इन सब की परवाह कहाँ। राम तो वो नाम है जो कल भी संसार की रक्षा करने वाला था और आज भी ये नाम जगत का पालनहार है। राम पर सवाल उठाओ और सियासत चमकाओ, लेकिन श्री राम क्या हैं, ये कोई अयोध्या से पूछे। रामचरितमानस क्या है, ये उन राम भक्तों से कोई पूछे जो उसी का स्मरण कर मर्यादा से बनते हैं। बाकी राजनीति का क्या है, उसे तो राम मंदिर में भी मुद्दा मिल जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं। पहली बार देखा गया है कि शिक्षा मंत्री ही तोड़ने का काम कर रहे हैं।
धार्मिक ग्रंथ की, धार्मिक चौपाई की गलत व्याख्या कर रहे हैं। मानस को कह रहा कि नफरत फैलाने वाली है, वो उसको पता नहीं है कि रामचरितमानस क्या है। रामचरितमानस जोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला नहीं है। हमको नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। जिस तरह से रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया है, इससे पूरा देश आहत है।